हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं का 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 135 और 225 का मशक ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 135 और 225 का मशक ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हल हम लोगों ने करते हैं। हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला का हल करेंगे। पहला का हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर BQ प्लस R, जहां शर्त में दिया है, शर्त में है 0 ग्रेटर देन R ग्रेटर B, यानी R इसमें शेषफल है। R का मान जो होगा 0 के बराबर या 0 से छोटा होना चाहिए और B इसमें भाजक है, जो भाजक होगा वो शेषफल से बड़ा होना चाहिए, यानी भाजक से शेषफल जो होगा वो छोटा। चलिए संख्या दिया है 135 और 225 का मशक। तो इसमें 225 135 से बड़ा है, इसलिए 225 ग्रेटर 135 लिखेंगे। 225 ग्रेटर 235। यहाँ पर ये है जहां लिखेंगे हम लोगों ने ए भाज्य है, B भाजक, A भाज्य B भाजक और Q को लिखेंगे भागफल, R शेषफल है, R इसमें शेषफल है। तो आप लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी से हम लोगों ने हल करेंगे। तो भाज्य इसमें जो बड़ा होगा वो भाज्य का काम करेगा। 225 135 से बड़ा है तो ये भाज्य का काम करेगा और 135 जो है ये भाजक का काम करेगा। तो चलिए भाज्य इसमें 225 लिखते हैं और भाजक क्या है 135। तो इसको रफ कार्य कर लेंगे, इधर साइड में रफ कार्य कर लेंगे। 225 और 135 भाज्य है और 135 भाजक। 135 में 225 से भाग देंगे। देखिए एक बार ही जाएगा 135, 5 में 5 गया 0, 3 में 2 में 3 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे, 12 में 3 गया 9, 1 में 1 0। शेषफल क्या आ गया 90। एक बार गया तो भागफल कितना आया 1, भागफल 1 आया, एक बार गया प्लस शेषफल 90 है। और यहाँ पर अब जो 135 है इसको जो भाजक है इसको भाज्य में करेंगे। अब 135 और जो शेषफल है यह भाजक का काम करेगा 90। अब 135 में जो 90 से भाग देंगे, 135 में 90 से 90 एक बार जाएगा, 5 13 में नहीं गया 4 45, शेषफल 45 और शेषफल 45
90 में 135 से भाग करेंगे तो 90 एक बार जाएगा, 90 5 में शून्य गया 5, 13 में 9 गया 4, भागफल 1 और शेषफल 45। तो भागफल कितना 1 और शेषफल 45 हो गया। ठीक, ये प्रक्रिया जब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। ये प्रक्रिया जब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए अब यहाँ पर जो भाजक है ये भाज्य का काम करेगा, भाजक भाज्य का। तो 90 को यहाँ पर लिखिए, और जो ये शेषफल है शेषफल 45 ये अब भाजक का काम करेगा। तो 45 अब 90 में 45 से भाग देंगे, 90 में 45 से भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 90 2 बार, शेषफल शून्य हो गया। तो चलिए 2 बार गया और शेषफल शून्य, अब यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा। शेषफल हमको शून्य लाना है, शेषफल को ही शून्य लाना है। तो चलिए भाजक कितना सैकड़ा, भाजक इसका 45 है, भाजक कितना है 45। अतः लिखेंगे अतः 135 और 225 का मौसा बराबर 45 होगा। इसका आंसर कितना होगा तो 45 होगा। ये रफ कार्य है, इसको आप लोगों को काट देना है यहाँ पर इस तरीके से नहीं। ये आप अगर आपका दिमाग तेज से काम कर रहा है, अगर भाग बिना दिए आपका दिमाग काम कर रहा है तो 225 को 135 से भाग देकर दिमाग से ही कर सकते हैं आप। रफ कार्य करने की जरूरत नहीं है अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो। चलिए इस तरह इसको हल कर प्रश्न नंबर दूसरा को देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि बिना वास्तविक भाजन किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 31/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार शांत है। इसको दिखाना है कि जो ये परिमेय संख्या है ये शांत है या नहीं। इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। जो ये परिमेय संख्या है इसको दशमलव रूप में भी व्यक्त करना है। चलिए इसको पहले दिखाते हैं शांत के रूप में, इसके शांत के रूप में दिखाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हल नंबर 2 कह रहा है बिना विभाजन। तो संख्या कितना है तो संख्या दिया है, संख्या कितना दिया है तो संख्या दिया है 31/2 पावर 2 गुणे 5 पावर 3। यही तो संख्या दिया है, संख्या यही दिया है 2 पावर 2 गुणे 5 पावर 3। शांत के लिए शर्त है, शांत होने के लिए चूंकि लिखते हैं चूंकि शांत होने के लिए परिमेय संख्या, शांत होने के लिए परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो ये संख्या जो है इसका हर, ये संख्या का हर, ये परिमेय संख्या का हर 2 गुणे m इंटू 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो हम इस संख्या को देख रहे हैं कि संख्या का हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, यानी अर्थात लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 इतना के रूप का है। अतः दी गई
परिमेय संख्या, अतः दी गई परिमेय संख्या शांत है। अतः दी गई परिमेय संख्या शांत है। और इस क्वेश्चन में और एक कह रहा है कि इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं। संख्या क्या दी गई है? दी गई संख्या दी गई है 31/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3, इतना रूप में दी गई है। तो हमको ये करना है कि इस परिमेय संख्या का हर 10 के रूप में इसको करेंगे, आसानी से हो जाएगा, कि लंबी प्रक्रिया नहीं करना है इसीलिए। तो हम लोगों ने 31 ये 2 गुणे 5 10 तो हो जाएगा, लेकिन इसका घात देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, इसके घात को बराबर कर लेंगे। ये तो ठीक है, इसको हर का 10 के घात के रूप में करना है। 10 2 5 6 10, लेकिन इसके देख रहे हैं कि घात बराबर नहीं है, तो इसके घात को बराबर करते हैं। 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3। अब ये घात बराबर हो गया। एक 2 इसमें बढ़ाए है, तो इसमें अंश में 2 से गुणा कर देंगे। अंश में 2 से गुणा, अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे, इसके मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो अब ये 2 5 10 10 के घात के रूप में हो गया। तो चलिए लिखते हैं 31/5 दूनी 10, 10 के घात 3। अब देखते हैं कि 31/1000 अर्थात 3 0 है। अंश में 3 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए। 3 1 0 1 1 2 3 3 स्थान पर दशमलव हो गया। यही मेरा दशमलव प्रसार होगा। आंसर। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। व्याख्या करनी है कि ये एक भाज्य संख्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 को हल अब करेंगे। हल नंबर 3 को देखेंगे। हमने कह रहा है कि संख्या दी गई संख्या दी गई है, दी गई संख्या दी गई है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11, यही संख्या दी गई है। इस संख्या को हम गुणा करके 2 पार्टों में बांटाए। ये इतना एक बार गुणा कर लीजिए और इतना, और तभी से जोड़ दीजिए। इसको जब आप गुणा करेंगे तो 56 10 और प्लस में 2 में 11 से गुणा करेंगे तो 22 होगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो 56 32 होगा। और ये जो 56 32 है इसका एलसीएम निकालेंगे। 56 32 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए 56 32 का एलसीएम निकालते हैं। 56 32 2 2 2 नहीं का 4 2 8 16 2 1 में 2 2 6 12 2 से कटाइए 2 1 में 2 2 4 8 2 8 16 2 7 14 0 2 4 8 2 तिहाई 6 2 5 10 2 2 निके 4 2 1 में 2 2 7 14 2 6 12 2 से कटाइए 2 8 16 2 8 16 2 4 8 2 4 8 2 2 निके 4 2 2 निके 4 2 1 में 2 2 1 में 2 11, ये कट गया। अब इसको लिखेंगे 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार और एक बार 11 है। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे 9 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बार लिख लीजिए 9 और एक 11 है। इसका भाज्य 56 और 32 का एलसीएम इतना आ गया। हम लिख सकते हैं कि 17 गुणे 5 गुणे 11
गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11, इतना को जो ये संख्या प्रश्न में दी गई थी 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11, ये संख्या को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, इतना के रूप में लिख सकते हैं। इतना के रूप में लिख सकते हैं जो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 9 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणे 11, जो इतना एक भाज्य संख्या है, जो इतना एक भाज्य संख्या है, इसलिए इसलिए 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस में 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। प्रूफ हो गया। चलिए, तो बच्चों अगर अगली वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।